ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। सब लोग मजे में हैं? यस सर। क्या बात है, ये ज्यादा मजे में है। हम लोग इनकम्पेटेबिलिटी को पढ़ रहे हैं ना, और इनकम्पेटेबिलिटी में हम आज समझेंगे केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी। क्या समझेंगे? केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी। सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं कि इनकम्पेटेबिलिटी है क्या। इनकम्पेटेबिलिटी को सिंपल तरीके से हम देखें तो एक तरीके की गड़बड़ी है। क्या है? गड़बड़ी। अब किस तरीके की गड़बड़ी? जब हम फार्मास्यूटिकल फील्ड की बात करते हैं, फार्मा में, तो हम जब कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, दो चीजें इंटरेक्ट करती हैं, और मिक्सिंग के टाइम पे हो सकता है कि कोई फॉर्मुलेशन गड़बड़ हो जाए, कोई हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो गड़बड़ हो जाए, इस तरीके से हो सकता है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इनकम्पेटेबिलिटी। की कोई चीजों को हम मिक्स कर रहे हैं, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपोनेंट रिजल्ट इनटू अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। मतलब हमारा एक कंपाउंड है ए और एक कंपोनेंट है बी, हम इनके बीच में इंटरेक्शन करा रहे हैं या मिक्सिंग कर रहे हैं। मिक्सिंग के कारण जो हमारा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट कैसा हमको मिल रहा है? जो हमको चाहिए वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। वो कैसा है? अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है? अनडिजायरेबल प्रोडक्ट या अनवांटेड प्रोडक्ट। तो इस तरीके की प्रोसेस को या इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इनकम्पेटेबिलिटी। तो इनकम्पेटेबिलिटी क्या है? किससे रिलेटेड है ये? मिक्सिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपोनेंट रिजल्ट इनटू अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। क्या? मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपोनेंट रिजल्ट इनटू अनडिजायरेबल प्रोडक्ट, या इंटरेक्शन बिटवीन टू प्रोडक्ट या टू कंपोनेंट। दो कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन होना ही क्या कहलाता है आपका? अब हमने फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी को पहले समझा कि इनकम्पेटेबिलिटी तीन टाइप की होती है। एक फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी, केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी और थेराप्यूटिक इनकम्पेटेबिलिटी। फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी में क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट बनता है अनडिजायरेबल, उसमें फिजिकल चेंज हमको देखने को मिलते हैं। इट्स अ फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन मतलब मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपोनेंट रिजल्ट इनटू फिजिकल चेंज और अनडिजायरेबल फिजिकल प्रोडक्ट। क्लियर? तो फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी में हमने कौन कौन से पॉइंट देखे थे? एक तो इनसॉलेबिलिटी। इनसॉलेबिलिटी मतलब जब हमने कैम्फर को पानी में, वाटर में, कैम्फर वाटर बना रहे थे तो वाटर में डिसॉल्व किया तो इट वाज नॉट डिसॉल्विंग, तो हमने उसके लिए क्या किया? को सॉल्वेंट का यूज किया, एथेनॉल, और उसकी रेमेडी उसको प्रिवेंट कर दिया। दूसरा हमने क्या किया? दूसरा एग्जांपल इमिसिबिलिटी। ऑयल और वाटर ये आपस में मिसिबल नहीं होते, तो ये इमिसिबल लिक्विड है। तो जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो इमल्सन एक तरीके का क्या है? ऑयल इन वाटर सिस्टम है। तो इसको हम इमल्सिफाइंग एजेंट या तो सर्फेक्टेंट ऐड करके इसको क्या कर सकते हैं? मिक्स कर सकते हैं। फिर आपका लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शन क्या होता है? कुछ पाउडर ऐसे होते हैं जिनको जब हम मिक्स करते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाते हैं, तो ऐसे मिक्सचर्स को हम यूटेक्टिक मिक्सचर्स बोलते हैं। और ये फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी का कौन सा टाइप है? लिक्विफेक्शन। क्लियर? और फिर एक और हमने देखा प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन जब आप पढ़ेंगे तो वो केमिकल में भी आएगा। किसमें आएगा? केमिकल में भी आएगा। तो केमिकल में जो केमिकल बनेगा आपको, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के कारण बनेगा और प्रोडक्ट दूसरा बन सकता है। और इसमें प्रेसिपिटेशन में क्या देखा था हमने कि रेजिन जो है एल्कोहल में डिसॉल्व है, जैसे ही हमने एकदम से वाटर ऐड किया तो रेजिन जो है प्रेसिपिटेट आउट हो गया। वो पहले भी रेजिन था और अभी भी क्या है? रेजिन ही है। अब जब हम सेकंड हम जो पढ़ेंगे दैट इज द केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी। जो आज हमारा, जो हमको मेन टॉपिक आज पढ़ना क्या है? केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी। केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी में आप क्या बताना है आपको? इट इज द केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू कंपोनेंट ड्यूरिंग द मिक्सिंग और उनके बीच में रिएक्शन रिजल्ट इनटू अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। मतलब अनडिजायरेबल प्रोडक्ट का रीजन क्या है आपका? केमिकल इंटरेक्शन। तो इसकी शुरुआत कैसे करोगे आंसर की आप? कि केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी क्या है? कि इट इज द केमिकल इंटरेक्शन ड्यूरिंग द मिक्सिंग और ड्यूरिंग द इंटरेक्शन बिटवीन टू कंपोनेंट रिजल्ट इनटू अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी। समझ में आया बेटा? अच्छे से? हाँ, ऐसे बोलना है। कैसे बोलना है? हाँ, ऐसे। सीखा ना कम्युनिकेशन स्किल में? हाँ, और एक स्माइलिंग एटीट्यूड भी रखना है। भूल गए? है ना? ठीक। अब केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी के कई टाइप होते हैं। मतलब कई टाइप होते हैं, मतलब कि कॉज क्या है उस बेसिस भी बता सकते हैं। जब आप बुक में पढ़ोगे तो आपको दो टाइप की इनकम्पेटेबिलिटी यहां पर बताएंगे वो प्रायोरिटी लेवल में। एक है आपका टॉलरेटेड, कौन सी? टॉलरेटेड केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी, और एक आपकी आएगी एडजस्टेड। कौन सी? एडजस्टेड। तो टॉलरेटेड केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी का मतलब क्या है और एडजस्टेड इनकम्पेटेबिलिटी का मतलब क्या है? टॉलरेटेड इनकम्पेटेबिलिटी का मतलब कि जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूट है हम उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, या तो उसमें कोई ऐड नहीं करते अलग से, कोई जो हमारा प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट है। टॉलरेटेड हम क्या करते हैं कि ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग या उसका पीएच वगैरह सेट करके उसको सही कर देते हैं। मतलब केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी एक तरीके की टॉलरेटेड
मतलब केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी में यदि हम बात करें टॉलरेटेड इनकम्पेटिबिलिटी, तो ये एक तरीके की प्रोसीजर है जिससे हम केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी को कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? बाय चेंज इन ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, उनके ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को। हो सकता है कि हम जिस प्रोसेस से बना रहे हैं, जो ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग है उसके कारण गड़बड़ी हो रही हो, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज टॉलरेटेड। तो टॉलरेटेड एक तरीके का क्या है, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो किस कारण से हो रहा है। हो सकता है कि उसके ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग के कारण हो रहे हो सकता है पीएच चेंज के कारण हो रहा हो। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके के चेंजेस करके जब केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी को ठीक कर देते हैं, तो ये टेक्निक कहलाती है टॉलरेटेड केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। समझ में आया? क्या समझ में आया? कि जब आपका केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, जो उसका ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग है, मिक्स करने का जो ऑर्डर है उसको चेंज करके, या तो उसके पीएच को चेंज करके यदि हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं कि जो केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है आपका टॉलरेटेड केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? फिर दूसरा एडजस्टेड, डाउट होंगे तो उसको लिख लेना, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एडजस्टेड केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी में क्या करते हैं कि जिस केमिकल के कारण इंटरेक्शन हो रहा है उस केमिकल को ही हटा दो, है ना, रिमूव दैट केमिकल, और उसकी जगह दूसरा केमिकल यूज कर लो जो सिमिलर थेराप्यूटिक एक्टिविटी का है। क्लियर? क्या करेंगे उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। या तो हम इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, किसी केमिकल के कारण इंटरेक्शन हो रहा है, जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कोई ना कोई केमिकल के कारण हो रहा होगा, तो हम क्या करते हैं इसमें उस केमिकल को ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या तो दूसरे केमिकल को उसमें ऐड कर देते हैं, एडिशन ऑफ अदर केमिकल टू प्रिवेंट द केमिकल इंटरेक्शन। तो आप जब पढ़ेंगे बुक्स में या आप कहीं पर भी नोट्स पढ़ेंगे इसके, तो आप देखेंगे कि केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी में एक टॉलरेटेड केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी आएगा और एक एडजस्टेड केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। तो टॉलरेटेड में हम क्या करेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग है उसको चेंज करेंगे या तो पीएच को चेंज करेंगे, जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है हम उसको नहीं बदलेंगे। तो इस तरीके से हम जो है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। जनरली ये टाइप में भी आ जाता है आपका टॉलरेटेड और एडजस्टेड। और एडजस्टेड में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना। इसमें एक एग्जांपल भी लिख लो आप लोग, किसमें आपका जो है टॉलरेटेड में, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सैलिसाइलेट, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सैलिसाइलेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है, यदि इसको क्या होता है एंड एसिडिक सॉल्यूशंस, तो इसमें क्या होता है, जो आपका सोडियम सैलिसाइलेट है ये एसिडिक मीडियम में क्या करता है, आपका सैलिसिलिक एसिड के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। किसके बन जाते हैं? सैलिसिलिक एसिड के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। अभी हमारा क्या था कंपाउंड, सोडियम सैलिसाइलेट। हमारा कंपाउंड क्या था? सोडियम सैलिसाइलेट। लेकिन एसिडिक एनवायरनमेंट के कारण क्या हुआ, एसिडिक एनवायरनमेंट के कारण ये आपका सोडियम सैलिसाइलेट इंटरेक्ट करके क्या बना लेता है, सैलिसिलिक एसिड, जो कि क्या है उतना थेराप्यूटिक वैल्यू का नहीं है जितना कि सोडियम सैलिसाइलेट है, या इसकी सॉल्युबिलिटी की हम बात करें तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो गया। प्रेसिपिटेट आउट होने से क्या हुआ, जो आपका कंपाउंड है सोडियम सैलिसाइलेट उसका हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये एक तरीके का इंटरेक्शन हुआ ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हमने क्या बोला टॉलरेटेड में क्या करते हैं, टॉलरेटेड में हम ये करते हैं कि या तो हम पीएच को चेंज कर दें या तो ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को हम कर दें, ठीक है ना, या तो डाइल्यूट कर दें, बहुत ज्यादा डाइल्यूट उसमें रिएक्शन करें, मतलब एकदम कॉन्सेंट्रेटेड में ना करके डाइल्यूट करके करें। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका हम पीएच को जो है बेसिक बना देते हैं, इसके पीएच को हम क्या करते हैं बेसिक, और जिनसे पीएच हम चेंज करते हैं या बढ़ाते या घटाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। तो हम इसमें क्या करेंगे, बेसिक बफर ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? बेसिक बफर। तो पीएच को चेंज करके आपने क्या करा, जो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो रही थी उसको आपने एडजस्ट वो कर दिया, सही कर दिया, प्रिवेंट कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं टॉलरेटेड। क्या बोलते हैं? किसी को कोई डाउट? अब दूसरा लिखना एडजस्टेड में, जो आपका कैफीन साइट्रेट होता है ना, कैफीन एक एल्केलॉइडल ड्रग है,
स्टिमुलेंट भी है कैफीन, कॉफी वगैरह में भी होता है। तो कैफीन साइट्रेट सिट्रेट जो है आपका, ये जनरली क्या होता है, इनकम्पेटेबल हो जाता है आपके मोस्ट ऑफ द मिक्सचर्स में। तो इसमें आप क्या करते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोडियम सैलिसाइलेट ऐड कर देते हैं। कैफीन के साथ में हम क्या करते हैं, सोडियम सैलिसिलेट को ऐड कर देते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर जो आपका कैफीन इंटरेक्ट कर जा रहा था, लेकिन इसके कारण सोडियम सैलिसिलेट के कारण क्या है, अब वो इंटरेक्शन नहीं कर पाए। तो इसकी क्या हो गई, एक तरीके से हमने इनकम्पेटिबिलिटी को एडजस्ट कर दिया। समझ में आया? इसमें हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट, या तो कैफीन इंटरेक्ट कर रहा है तो इसको हटा के हम दूसरा कोई कंपाउंड रखते हैं, स्टिमुलेंट, ये भी हम कर सकते हैं। तो यहां पर हम ये कर सकते हैं एडजस्टेड में। इंपॉर्टेंट ये आपको समझ में आना चाहिए कि हम टॉलरेटेड में क्या कर रहे हैं और एडजस्टेड में क्या कर रहे हैं। पहली चीज तो क्या, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक टॉलरेटेड और एक एडजस्टेड। टॉलरेटेड में क्या हुआ, आपने मिक्सिंग ऑर्डर को चेंज कर दिया, या तो आपने क्या किया, पीएच को चेंज कर दिया, या तो आपने उसको डाइल्यूट कर दिया। इस तरीके से आप कर सकते हो, आपने केमिकल को चेंज नहीं किया। और एडजस्टेड केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी में हम क्या करते हैं, हम या तो जो केमिकल के कारण रिएक्शन हो रहा है उसको सब्स्टिट्यूट कर दे दूसरे केमिकल से, या तो कोई दूसरा केमिकल उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट में ऐड कर दे, ये कर सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट? तो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, क्लियर हुआ? कितने टाइप की है? अब हम इसको केमिकल इंटरेक्शन के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। किस बेसिस पर? केमिकल इंटरेक्शन। तो केमिकल इंटरेक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, ये सब भी क्या हो जाएंगे, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी के टाइप के अंदर में आ जाएंगे। तो एक तो टॉलरेटेड और एक एडजस्टेड, कौन सा बोलो? अब इसमें हम बात करते हैं फर्स्ट ऑक्सीडेशन की। किसकी? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होना, और इसके कारण आपका प्रोडक्ट ही जो है चेंज हो जाए। तो वो हमारी क्या एक तरीके की इनकम्पेटिबिलिटी है ना, कि जनरली क्या होता है इसमें, आपको ऑक्सीडेशन में आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर देना। तो ऑक्सीडेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में इंटरेक्शन। या तो हम क्या बोलेंगे, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में। एक ऑक्सीडेशन को हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन क्या है, चाहो तो लिखते जाओ पॉइंट में। तो ऑक्सीडेशन क्या है आपका, ऑक्सीडेशन से इंटरेक्शन, मोस्ट ऑफ द ड्रग सब्सटेंस इंटरेक्ट विद द ऑक्सीजन एंड उसकी जो क्या बोलेंगे हम, एफिकेसी है, उसका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है उसको मिनिमाइज कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये भी क्या होता है, एक तरीके की प्रॉब्लम है। जैसे कि मोस्टली जो वेजिटेटिव ड्रग्स हैं, वेजिटेटिव ड्रग मतलब जो हमको नेचुरल सोर्स से जो ड्रग मिलती है, जैसे आप एप्पल को काट के रखते हैं, कोई भी सब्जी को खुला रखते हैं, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो खराब होने लगती है ना। तो वैसे ही जो आपकी वेजिटेटिव ड्रग्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या हो जाती हैं, डिके होने लगती हैं, सड़ने लगती है, खराब होने लगती है। तो ये ऑक्सीडेशन भी क्या काम करता है, आपका प्रॉब्लम करता है। इसमें एक और एग्जांपल आपका आएगा, जनरली जो पोटेशियम आयोडाइड होता है आपका, क्या पोटेशियम आयोडाइड, यदि इसमें पोटेशियम क्लोरेट है, क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है, तो ये पोटेशियम क्लोरेट क्या करता है, जनरली क्या होता है, जो आयोडीन होते हैं, आयोडीन एज अ फ्री फॉर्म में नहीं होता है, आयोडीन को हमेशा हम पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में ही देते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, सॉल्युबलाइज्ड हो जाता है। आयोडीन जो है पोटेशियम के साथ में कॉम्प्लेक्स बना के क्या हो जाता है, सॉल्युबलाइज हो जाता है। इन केस यदि हम आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड वाले सॉल्यूशन में यदि पोटेशियम क्लोरेट ऐड कर देते हैं, तो ये क्या करता है, आपका ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कर देता है और आयोडीन को फ्री कर देता है। पहले पोटेशियम आयोडाइड था, दूसरा केमिकल था, अभी फ्री आयोडीन हो गई। ये जो फ्री आयोडीन होती है, आयोडीन की प्रॉपर्टी होती है कि वो वोलाटाइल होता है, तो वो जो आपकी ड्रग है उससे क्या होगा, उड़ जाएगा या तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, मतलब इनसॉल्युबल हो जाएगा। तो आपका जो यूज है, जैसे पॉविडिन आयोडीन है या कोई भी आयोडीन टिंचर है, तो उसमें आयोडीन जो है वो क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा। तो थेराप्यूटिक इफेक्ट हमको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो ऑक्सीडेशन में आपको दो चीजें बताना है, एक तो आयोडीन वाला, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन आपको उन एग्जाम्पल्स को याद रखना जो आप एग्जाम में बता पाए। समझ में आ रहा है? तो एक एग्जाम्पल क्या होगा, हो गया हमारा जो वेजिटेटिव ड्रग्स हैं, वो क्या क्लियर हो रहा है सभी को? पहला पॉइंट क्या है, केमिकल इंटरेक्शन का, या हम इसको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी बोल सकते हैं और केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी।
ऑक्सीडेशन के कारण होती है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन क्या हो सकता है, आपका वेजिटेटिव ड्रग होती है वो इंटरेक्ट कर सकती है, और आपका पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम क्लोरेट से इंटरेक्ट करके क्या करता है, आयोडीन को फ्री कर देता है। तो आयोडीन की सॉल्युबिलिटी का इशू आ गया। क्लियर, पहले पोटेशियम जो था आयोडीन जो था पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में था, अभी फ्री आयोडीन हो गया, और फ्री आयोडीन स्टेबल नहीं है, तो इनकम्पेटेबिलिटी हुई ना। समझ में आया। अब इसको हम रोक कैसे सकते हैं, इसमें ये भी आप बता सकते हैं। आप इसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। क्लियर, फिर इसको हम ये बोल सकते हैं कि इसको टाइट कंटेनर में रखें, क्लोज कंटेनर में रखें, लाइट से प्रिवेंटिव कंटेनर में रखें, जैसे कि एम्बर्ड कलर कंटेनर। क्लियर, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लाइट से प्रिवेंट। एंटीऑक्सीडेंट डाल के। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, है ना, और भी कई होते हैं, BHA BHT, लेकिन अभी इनको हमको उतना डिटेल में नहीं जाना है। अभी हमको एग्जाम में केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी पूछा जाता है, हम क्या क्या बता सकते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट लिखना है इसमें रिडक्शन। नेक्स्ट क्या है आपका, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम रिडक्शन बोलते हैं, या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन के कारण भी मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो है वो क्या हो जाते हैं, इनइफेक्टिव हो जाते हैं। जनरली क्या होता है आपका, फेरिक आयन, है ना, फेरिक आयन जो आयरन से रिलेटेड आपके प्रोडक्ट होते हैं ना, +3, ये मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड से इंटरेक्ट करके रिड्यूस हो जाता है ना, फेरस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यदि शुगर ग्लूकोज वगैरह के साथ में आप आयरन प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा क्या। आप सोचो कि आयरन प्रोडक्ट है, आयरन के साथ में हम ग्लूकोज मिला के खा जाएं तो क्या होगा, वो इनकम्पेटेबिलिटी हो जाएगा। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, जैसे शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये जो आपके फेरिक कंपाउंड होते हैं, फेरिक मतलब आपका जनरली F3 जिसकी आयरन 3+ जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, रिड्यूस होके फेरस में। फेरिक जो है फेरस में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जांपल रिडक्शन। तो रिडक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। किस में रखेंगे, नहीं समझ में आ रहा, क्या नहीं समझ में आ रहा, जल्दी बोलो, या लिख लो, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी जो समझा रहे हैं उसको समझते जाओ। हम केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी पढ़ रहे हैं, और केमिकल रिएक्शन के कारण क्या होते हैं, ऑक्सीजन इंटरेक्ट कर लेगी, या तो उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए, है ना, या उसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए, उसको रिडक्शन बोलते हैं। जैसे फेरिक आयन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करके फेरस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये थेराप्यूटिकली उतना इफेक्टिव नहीं है, तो हमको फायदा नहीं हुआ ना केमिकल इंटरेक्शन के कारण। और केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी भी एक एग्जांपल हो गया ये, अब समझ में आया। फिर उसके बाद में आपका होता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर से इंटरेक्शन। कई सारे जो कंपाउंड है वाटर से इंटरेक्ट करके ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है आपका हाइड्रोलिसिस, क्या बताएंगे, इंटरेक्शन विद वाटर से इंटरेक्ट करके आपके जो प्रोडक्ट होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपका एस्पिरिन टैबलेट होती मालूम है ना, एनसेड से, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। तो एस्पिरिन इंटरेक्ट करके क्या आपका मॉइस्चर वगैरह से ये सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाती है। सैलिसिलिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड जो आपकी एस्पिरिन है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाती है, सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड में। किस कारण से, हाइड्रोलिसिस। क्या था ये पहले कंपाउंड, एस्पिरिन, वाटर से इंटरेक्ट करके क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, एक हाइड्रोलिसिस, एक नाम, टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी। हाइड्रोलिसिस क्या है, इंटरेक्शन विद वाटर, H2 से इंटरेक्शन। तीसरा क्या हमने बताया, एग्जाम्पल कि एस्पिरिन है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप चाहो तो एग्जाम में बताने के लिए और याद कर सकते हो, लेकिन अभी एक एक तो याद हो पहले, है ना, और जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो मैक्सिमम याद रहता है। तो एस्पिरिन सैलिसिलिक एसिड एसिटिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाती है। तो क्या जो एस्पिरिन हमको इफेक्ट देती है, क्या वो सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड देगा, क्या नहीं देगा। तो कोई भी चीज जब वाटर से इंटरेक्ट कर रही है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे इसके लिए। कोई चीज जब वाटर से इंटरेक्ट कर रही है तो उसको हमको मॉइस्चर प्रूफ मतलब मॉइस्चर रेजिस्टेंट पैकेजिंग में रखना पड़ेगा,
है ना। तो यहाँ पर हमको जनरली किसके ऊपर काम करना पड़ेगा, पैकेजिंग के ऊपर। आप चाहे ऑक्सीडेशन की बात करें, रिडक्शन की बात करें, हाइड्रोलिसिस की बात करें, सब में पैकेजिंग एक प्रिवेंटिव मेजर्स है कि हम इसको प्रिवेंट करना है, मॉइस्चर से प्रिवेंट करना है। क्लियर, कोई डाउट? ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट लिखना प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रेसिपिटेशन में आपको ये बताना है कि मोस्ट ऑफ द आपका जो कैल्शियम और फॉस्फेट आयन है वो आपके क्या कैल्शियम फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैल्शियम सॉल्ट प्लस आपके फॉस्फोरस आयन, ठीक है ना, ये कैल्शियम फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस जो रिलेटेड इनकम्पेटेबिलिटी है वो ज्यादातर देखी जाती है किसमें, प्रेसिपिटेशन में। ठीक, और या तो इसमें ये भी बता सकते हैं आपके जो एल्केलॉइडल ड्रग होती हैं, एल्केलॉइडल ड्रग, अब जब आगे सेमेस्टर्स में जाएंगे तो आप फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे, फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे तो आप कई सारी ड्रग के टाइप पढ़ेंगे, है ना, टर्पेनॉइड्स, एल्केलॉइड्स। तो एल्केलॉइड्स क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स होता है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके के हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। क्लियर, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एल्केलॉइडल ड्रग्स। जनरली जो आपके केमिकल्स होते हैं, नेचुरल ओरिजिन जो केमिकल्स होते हैं मोस्टली, वो एल्केलॉइड से कैटेगरी होती है ड्रग की, है ना। तो एल्केलॉइड जैसे आपका क्विनीन, क्विनिडीन, है ना, फिर आपका एफेड्रीन, ऐसी कई सारी ड्रग्स है। तो ऐसे आपके एल्केलॉइडल ड्रग्स होती है ना। तो ये एल्केलॉइडल ड्रग क्या करती हैं, जब ये एल्कली सॉल्यूशंस में होती हैं, है ना, एल्कलाइन सॉल्यूशंस में ये प्रेसिपिटेट हो जाती है ना। इनको टैनिन के साथ में हम रख देते हैं। टैनिन मतलब आपका जैसे कि जो आपके आंवला में मिलता है हमको टैनिन, टैनिक एसिड हो गया। एल्कलाइन, कोई आपका एल्कलाइन हम बोले कि एल्कलाइन, हम उसको बोले बेसिक एनवायरनमेंट हो गया। तो बेसिक एनवायरनमेंट में ये क्या करती है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाती है इंटरेक्ट करके। तो ये एक प्रॉब्लम है प्रेसिपिटेशन की, जो कि क्या है, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी का एग्जांपल है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो इनकम्पेटिबल कंपाउंड है उनको अलग अलग रखने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? पहला क्या पढ़ा आपने, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या है आपका, वेजिटेटिव ड्रग्स जो होती है, नेचुरल ओरिजिन वाली ड्रग्स है, वो ऑक्सीजन से इंटरेक्ट कर जाती है। फिर आपने एक और एग्जांपल इसमें क्या देखा, आपका पोटेशियम आयोडाइड जो है पोटेशियम क्लोरेट से इंटरेक्ट करके आयोडीन को फ्री कर देता है। क्लियर। फिर उसके बाद में आपने रिडक्शन में आपने क्या देखा, मोस्टली जो आयरन वाली ड्रग्स होती है ना, उनमें आयरन जो है फेरिक फॉर्म में है। यदि आपने उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड शुगर वगैरह मिक्स कर दिया तो वो क्या करता है, फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर देता है। तो एक तरीके का रिडक्शन हो गया। ये रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या इलेक्ट्रॉन के सेंस में बोले तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस, और रिडक्शन में तो डेफिनेशन बता के एग्जांपल बताना है आपको, और उसका प्रिवेंटिव मेजर्स बता देना। फिर हाइड्रोलिसिस में क्या होता है आपका, हाँ, वाटर से इंटरेक्ट कर जाते हैं आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ड्रग मॉलिक्यूल है या कंपाउंड्स है, और उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेक, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन कर देना वाटर के कारण। प्रेसिपिटेशन मतलब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, है ना। जैसे कैल्शियम और फॉस्फोरस से रिलेटेड कंपाउंड दे दें तो आपस में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। फिर कुछ एल्केलॉइडल ड्रग्स होती हैं। एल्केलॉइडल ड्रग क्या करती हैं, एल्कलाइन मीडियम में सैलिसिलेट के प्रेजेंस में या टैनिक एसिड के प्रेजेंस में वो प्रेसिपिटेशन बना लेती हैं। तो जो उनका एक्टिव मॉलिक्यूल है वो इनएक्टिव हो जाएगा। क्या होगा, तो एक तरीके से ये क्या होगा, केमिकल इंटरेक्शन होगा। क्या होगा, केमिकल इंटरेक्शन। फिर इसके बाद में कलर चेंज। कलर चेंज भी हो जाता है कई बार केमिकल इंटरेक्शन के कारण। तो इसमें एग्जांपल लिख लेना, आयरन सॉल्ट्स रिएक्ट विद द टैनिन्स। आयरन सॉल्ट्स रिएक्ट विद द टैनिन से रिएक्ट कर जाते हैं आयरन सॉल्ट्स को, है ना। और ये डार्क कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, डार्क कलर कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। आयरन सॉल्ट्स जो होते हैं आपके आयरन होते हैं, ये टैनिन्स हमको किसमें मिलते हैं, टैनिन भी एक तरीके की क्या है, ग्रुप ऑफ मेडिसिन होती हैं। टैनिक एसिड्स जैसे आंवला हो गया, इनमें होता है ये। क्लियर। तो उस तरीके के कंपाउंड्स को यदि हम आयरन के साथ में, आयरन सॉल्ट्स के साथ में मिला देंगे तो ये क्या करते हैं, डार्क कलर कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। क्लियर।
जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा, यदि हल्दी क्या है, हल्दी भी तो केमिकल है ना, कपड़ों में लग जाए और आप उसको डिटर्जेंट से साफ करेंगे तो क्या होगा, रेड कलर हो जाता है ना, तो कलर चेंज, केमिकल इंटरेक्शन हो गया ना। तो यहाँ पर भी क्या होता है, कुछ कलर चेंज हो जाते हैं कंपाउंड्स के, किसके कारण, तो कलर चेंज भी क्या है, एक तरीके का केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी भी हो सकती है, कलर चेंज। तो कलर चेंज में हमने क्या बताया कि देयर आर, आपको याद आया एग्जांपल तो ठीक है, नहीं तो कलर चेंज पॉइंट तो याद रहेगा ना। कलर चेंज होने के कारण भी कई बार केमिकल इंटरेक्शन के कारण, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी के कारण कलर चेंज हो जाता है, जो कि एक तरीके की केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। Iron salts react with the tannins and form the dark color complex that shows that there is a chemical interaction between iron and tannin. समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट लिखना कॉम्प्लेक्सेशन। नेक्स्ट क्या है आपका, कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जब इंटरेक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लेती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सेशन। इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है आपका कॉम्प्लेक्सेशन, समझ में आया? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब कोई कंपाउंड ए है और एक कंपाउंड बी है, ये आपस में इंटरेक्ट करके ए बी एक कंपाउंड बना लिया तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। क्लियर? इसमें एक एग्जांपल है, आपकी ड्रग होती है टेट्रासाइक्लिन। क्या टेट्रासाइक्लिन? क्या है, एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन यदि हम कैल्शियम के साथ में दे दें, कैल्शियम जैसे मिल्क के साथ में दे देते हैं, जनरली कई लोग जो दवाइयां होती हैं वो मिल्क के साथ में ले लेते हैं ना, तो यदि आप टेट्रासाइक्लिन मिल्क के साथ में ले लेते हैं तो ये कैल्शियम के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेती है, तो ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगी। तो कई सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और कॉम्प्लेक्स बनाने के कारण क्या होता है, उसका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन का जो थेराप्यूटिक इफेक्ट मिलना है वो हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम और टेट्रासाइक्लिन ने कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स बना लिया, कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो ये भी क्या एक तरीके का कॉम्प्लेक्सेशन एग्जांपल है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी का, और ये आपका एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन और कैल्शियम। याद रहेगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, याद हो जाएगा। फिर एक और इसमें होती है एवोल्यूशन ऑफ CO2 या गैस का एवोल्यूशन, इसको हम ये भी बोलते हैं एफरवेसेंस। क्या बोलते हैं? इनो को आपने पानी में डाला है, इनो को पानी में डालते तो क्या निकलता है, CO2 निकलती है, मतलब बुलबुले निकलते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एफरवेसेंस। क्या बोलते हैं? एफरवेसेंस। तो कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जो दूसरे से इंटरेक्ट करके एफरवेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे केमिकल्स क्या एग्जांपल क्या है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड हो गया आपका, सोडियम कार्बोनेट, ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, ये दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करके या वाटर से रिएक्ट करके CO2 प्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब केमिकल इंटरेक्शन कर देते हैं। तो जो आपका कंपाउंड है यदि वो इनसे इंटरेक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कर देगा तो उसकी जो हम बोले थेराप्यूटिक वैल्यू वो कम हो जाएगी। तो एफरवेसेंस मतलब एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी केमिकल इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है जो कि केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी है। तो आपको ये बताना है इन मोस्ट ऑफ द ड्रग और मोस्ट ऑफ द कंपाउंड से जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है इंटरेक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व कर देता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। क्लियर? कोई डाउट? सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। क्लियर? फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी थोड़ा इजी था, उसमें हमने देखा कि बस कैम्फर ऐड कर रहे हैं, ये हो रहा है। इसमें थोड़ा सा टफ क्यों है, क्योंकि आपको नाम के साथ में एग्जांपल्स भी बताने हैं और बहुत टफ नहीं है। कलर चेंज में आपका क्या है कि केमिकल इंटरेक्शन के कारण कलर चेंज हो जाता है। एग्जांपल क्या है, आयरन सॉल्ट्स रिएक्ट विद द टैनिन एंड फॉर्म द डार्क कलर कॉम्प्लेक्स। जब आप एग्जाम में एग्जांपल्स भी लिखते हो ना तो थोड़ा सा वो एक अच्छा माना जाता है, रेफरेंस माने जाते हैं। फिर उसके बाद में आपका कॉम्प्लेक्सेशन में क्या है, कॉम्प्लेक्सेशन में आपके कुछ कंपाउंड जो है दूसरे कंपाउंड के साथ में मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाती है, जैसे टेट्रासाइक्लिन कैल्शियम के साथ में मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लेती है, जिससे टेट्रासाइक्लिन एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, जैसी खाइए वैसी बाहर चली जाएगी। ठीक है ना? एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम एफरवेसेंट भी बोलते हैं, एफरवेसेंस का निकलना। तो एफरवेसेंट जब हम पाउडर पढ़ेंगे तो वहां पर भी पढ़ेंगे एफरवेसेंट पाउडर। क्या पढ़ेंगे? तो कुछ पाउडर, कुछ कंपाउंड जो है सोडियम बाइकार्बोनेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कर देती है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी ना हो। अब केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी किन कारणों से हो सकती है, फैक्टर्स क्या है इसके,
है ना। तो जैसे कि इसमें आ जाएगा आपका पीएच चेंज। पीएच चेंज मतलब एसिडिटी और बेसिसिटी, आपने वहां पे पढ़ा था कई सारी एल्कोलॉइडल ड्रग्स जो होती हैं एल्कलाइन मीडियम में प्रेसिपिटेट आउट हो जाती हैं, या सैलिसिलिक के साथ में या टैनिन के साथ में इंटरेक्ट करके प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। तो वो क्या हुआ, एसिड और बेस चेंज मतलब पीएच चेंज। कई सारी जो दवाइयां होती हैं बोलते हैं उनको एक पर्टिकुलर स्टोरेज में रखना है, टेम्परेचर एक फैक्टर है। तो ये क्या है, फैक्टर्स हैं जो आपका केमिकल एज वेल एज फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी भी प्रोड्यूस कर सकता है। फैक्टर इज कॉमन, पीएच चेंज, फिर आपका टेम्परेचर, क्लियर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लाइट एक्सपोजर। लाइट एक्सपोजर जनरली जो आपके केमिकल इंटरेक्शन होते हैं वो तो या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ही होगा, उसमें हाइड्रोलिसिस होगा, कॉम्प्लेक्सेशन हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगी, एफर्वेसेंट हो जाएगी। इसके अलावा और भी है, बोलो तो बता दो। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म है, सुना है, रेसमाइजेशन है। पॉलीमॉर्फिज्म भी क्या है, जैसे एक मोनोमर है, एक कंपाउंड है, वो मिल मिल के बड़ा कंपाउंड बनते जा रहा है, वो आपका पॉलीमराइजेशन कहलाता है। सॉरी, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, कंपाउंड एक था, वो अपरिचित जैसे दूसरा रूप ले लिया उसने, समझ गए। कंपाउंड पहले कुछ और था, पॉलीमॉर्फ, मॉर्फ मतलब जो अपने आप को बदल रहा है, पहले वो कुछ और कंपाउंड था और अलग टेम्परेचर और प्रेशर में उसने आपको बदल लिया, पॉलीमॉर्फिज्म। जो मैंने पहले बताया कि एक मोनोमर यूनिट है छोटी छोटी, वो मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बन गए, तो वो कहलाता है पॉलीमराइजेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर मतलब मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट मिल के बड़ी हो गई तो वो पॉलीमराइजेशन हो गया। तो कोई केमिकल है उसकी मोनोमर यूनिट है, वो कंबाइन होकर पॉलीमर बन गई, तो उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा, ये भी एक इंटरेक्शन है। फिर आपका क्या हुआ दूसरा, आपका मैंने बताया पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, समझ लो इन वर्ड्स को, है ना। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक कंपाउंड एक से अलग अलग स्टेट में हो सकता है, अलग अलग क्रिस्टलाइन स्टेट में हो सकता है, उसका फॉर्म एक है, दो है, तीन फॉर्म है। तो कई सारी जैसे ड्रग होती है ना, उनका स्टेबल स्टेट होती, मेटा स्टेबल स्टेट होती, अनस्टेबल स्टेट होती। तो फार्मा में जो मोस्टली हम कंपाउंड की जो स्टेबल स्टेट यूज करते हैं वो होती मेटा स्टेबल स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड की। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। जैसे कई सारी ड्रग हैं वो अलग अलग स्टेट में होती, मतलब मान के चलो अल्फा, बीटा, गामा, मतलब उनमें मॉडिफिकेशन होता है उनकी स्टेट में, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज। समझ में आया। फिर उसके बाद में रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन आपने सुना होगा क्योंकि कुछ कंपाउंड होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं। जैसे कि हम बात करें एल डोपा, डोपामाइन है ना, तो उसका एक एल डोपा होता है, एक होता है डी डोपा। एक क्या होता है, एल डोपा, एक क्या होता है, डी डोपा। है तो डोपामाइन, लेकिन एल और डी क्या है, एल जो होता है आपका वो एक्टिव कंपाउंड होता है, एल डोपा, एल डोपामाइन, जो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके टारगेट एरिया तक पहुंच जाता है। और एक होता है डी डोपा, डी डोपा जो कि उतना थेरेप्यूटिकली एक्टिव नहीं है। तो कई सारे लोग क्या करते हैं, कंपाउंड, नकली कंपाउंड बेचते हैं। भाई जो मार्केट में केसर मिल रहा है क्या आपको असली मिल रहा है क्या? बस 2 मिनट। तो यहां समझ में आया आपको। तो ये अदर और चीज भी लिख सकते हैं। अब केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी में हमने क्या क्या पढ़ा, फैक्टर, पीएच चेंज, टेम्परेचर, लाइट एक्सपोजर, इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। ये तो आपने उसमें भी पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक में, इम्प्योरिटी के कारण एरर, है ना। इम्प्योरिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो इम्प्योरिटी के कारण आपके फाइनल प्रोडक्ट में एरर आ गई, क्लियर। कई सारे कंपाउंड होते हैं वो पता चले लीचिंग हो गई, उनमें आयरन की बॉटल है लीच कर गई। अब एक और आप पढ़ेंगे केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी में, एक तो हमने टॉलरेटेड एडजस्टेड पढ़ा, टॉलरेटेड एडजस्टेड समझ में आया। उसके बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ये सब पढ़े। फिर एक और इसमें पूछा जाता है इंटेंशनल, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। क्या, ये नाम से इंडिकेट हो रहा है। इंटेंशनल मतलब जानबूझ के ऐसा केमिकल इंटरेक्शन दे दिया कि जिससे कि, इंटेंशनल मतलब knowingly prescribing the medications that may cause the chemical interaction, knowingly, जानबूझकर। और unintentional मतलब नहीं पता था कि ये केमिकल इंटरेक्शन हो सकता है। ये किनसे होगा, जो क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, बुक नहीं पढ़ते हैं, अच्छे से सीखते नहीं है, मालूम ही नहीं कि टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ पी लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, लो भाई पी लिए अननोइंगली।
तो अननोइंगली कोई केमिकल इंटरेक्शन हो ना, उसको हम बोलते हैं अनइंटेंशनल केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अननोइंगली मतलब पता ही नहीं था, बेचारे टाइप के, सर हमको मालूम ही नहीं था, है ना, कि सोडियम को कैरोसिन से बाहर निकाल लेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, है, निकाल के पानी में डाल दिया सोडियम, पूरा फट गया लैब में। हम सोडियम को काय में रखते हैं, कैरोसिन में, उसको निकाल के पानी में रखोगे तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो अननोइंगली केमिकल इंटरेक्शन हो गया ना, उसको बोलते हैं अनइंटेंशनल, है ना। मालूम ही नहीं था कि टेट्रासाइक्लिन के साथ हमको पेशेंट जो है फार्मासिस्ट आया है, ये सॉरी पेशेंट आया है, तो हमको बोलना है कि भैया टेट्रासाइक्लिन ले रहे हो तो मिल्क के साथ में नहीं लेना, अरे ले लो तुम तो फायदा करेगा, है ना। तो और इंटेंशनली मतलब जानबूझकर ऐसे केमिकल्स दे देना जो कि नुकसान कर सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या होती है जनरली, इंटेंशनली क्या होता है, काला बाजारी जो होती है उसके लिए करते हैं कई लोग, प्रॉफिट कमाने के लिए और बदला लेने के लिए खिला दो इसको। आजकल वो चलता है ना, रील चलती है कोल्ड ड्रिंक के साथ में मिल्क, है ना, खुद पी ले, फिर वो रील चला देते हैं बाबा जी की कि कोल्ड ड्रिंक के साथ मिल्क पियो तो जहर का काम करता है ना। तो इंटेंशनली वो एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपको याद रहे, वो मत लिखना बाबा जी वाला एग्जांपल एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।